हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीरीज़। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिंक लिस्ट के इंसर्शन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बिगनिंग में किस तरह से इंसर्शन करते हैं लिंक लिस्ट में, उसके बारे में बात की थी। बिगनिंग में इंसर्शन के लिए मैंने आपको बताया था, 2 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि जो पॉइंटर नाम का हमने वेरिएबल बताया था, उस पॉइंटर नाम के जो पीटीआर नाम का मतलब हमने एक पॉइंटर बनाया था, उस पीटीआर के लिंक पार्ट में हमने क्या किया था, हेड को सेव करा दिया था। एंड दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर हमने फिर क्या किया था, पीटीआर की वैल्यू डाल दी थी। क्या किया था, कैसे किया था, एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ऐसा कुछ था, जैसे ये 1000 लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही थी हमारी, यहाँ पे 2000 गिवन था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ 98 गिवन था, जिसका एड्रेस था 2000। एंड इससे कनेक्टेड हमारे पास में ये मतलब यहाँ पर हमारे नल वैल्यू थी, ठीक है। तो हमने कहा था कि हमें बिगनिंग में एक वैल्यू या एक नोड इंसर्ट करनी है, जो नोड क्या होगी 3, और जिसका हमने यहाँ पर नल डाल रखा था एड्रेस, ठीक है। अब करना क्या था, हमने इसको तो क्या बोला है, हेड बोला है। ये तो हेड नोड है जो फर्स्ट नोड को आपके रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हेड को तो हम छेड़ नहीं सकते थे। तो हमने कहा इसको पॉइंट करने के लिए, इस नोड को पॉइंट करने के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया, पीटीआर। तो हमने कहा कि इस पीटीआर का जो ये लिंक पार्ट है, इस लिंक पार्ट में मैं क्या करूँ, हेड के अंदर क्या स्टोर्ड था 1000, जो कि इसका एड्रेस था। तो मैं कह रही थी कि ये जो हेड है, इस हेड को मैं पीटीआर के लिंक पे डाल दूँ, ठीक है। अब जैसे ही डालूँगी तो क्या होगा, ये जो 3 है ये कहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा, इससे पहले, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर 1000 आ चुका है और ये इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, ठीक है। और जैसे ये हुआ तो अब इसका एड्रेस 3000 है सपोज़, तो इसका एड्रेस भी हमें हेड में देना पड़ेगा। तो हमने हेड में क्या किया, पीटीआर की वैल्यू स्टोर करा दी, और पीटीआर की वैल्यू क्या थी, 3000 थी। तो हेड में अब 3000 चला गया, तो ये हेड नोड होगी। तो इस तरीके से हमने कुछ काम किया था, जो बिगिनिंग के अंदर हमने इंसर्शन किया था, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इंसर्शन एट, पहले सबसे पहला तो पढ़ेंगे एट द एंड, कि मतलब हम कैसे इंसर्शन करें किसी भी नई नोड का एंड पे, इंसर्शन एट एंड, ठीक है। एंड पे इंसर्शन देखेंगे। तो एंड पे इंसर्शन के लिए सपोज़ एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कैसे काम करने वाले हैं। ये आपकी लिंक लिस्ट है, वही 45 है, ठीक है। यहाँ 2000 एड्रेस स्टोर है, ये 1000 था इसका एड्रेस, और ये 1000 किस में स्टोर है, हेड में, ठीक है। इससे कनेक्टेड एक और नोड है सपोज़ आपके पास, जिसमें एक तो एलिमेंट है 98 और 3000 सपोज़ आपके पास में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। नेक्स्ट नोड है आपकी 3, डेटा एलिमेंट है 3, और यहाँ पर नल गिवन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक और नोड ऐड करनी है। अब वो नोड कैसे ऐड करूँ, मैं सबसे पहला काम क्या करूँ, एक बार एल्गोरिथम समझा रही हूँ कैसे काम कर रहे हैं। मैंने एक नया क्यों कह लो वेरिएबल लिया है, ठीक है, पीटीआर। अब ये पीटीआर का एक पॉइंटर है, ठीक। पॉइंट किसको करेगा, उसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज़ कर दूँ हेड से, मतलब हेड जो अभी पॉइंट कर रहा है सेम वैल्यू क्या हो, पीटीआर की हो। अब मैं एक लूप लगा दूँ, और उस लूप के सहारे में क्या करूँ, इसकी वैल्यू, पीटीआर की वैल्यू आगे इंक्रीमेंट करती रहूँ। कब तक करती रहूँ, जब तक उसे पीटीआर के लिंक पार्ट में क्या ना मिल जाए, नल। जैसे ही पीटीआर के लिंक पार्ट में उसे नल मिलता है, इसका मतलब वो लास्ट वैल्यू पे आ चुका है, पीटीआर लास्ट आपकी नोड पे आ चुका है। अब इस नोड के बाद में जो लास्ट नोड है, इसके बाद में मुझे एक और नोड इंसर्ट करनी है। इस लास्ट नोड को इंसर्ट करने के लिए मैंने एक नोड क्रिएट करी, ठीक है। नोड में जैसे मान लो 67 में लेती हूँ, 67 मैंने वैल्यू ली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके लिंक पार्ट में अभी मैंने नल स्टोर कर रखा है। तो अब मैं क्या करूँ, इस 67 का फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका
एड्रेस है वो 6000 है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो PTR था, PTR के नल में अभी क्या है, सॉरी PTR के लिंक में अभी क्या दिख रहा है, नल। अब मैं क्या करूँ, ये 6000 जो है इसको मैं एक और नया वेरिएबल लेती हूँ, वेरिएबल पॉइंटर लेती हूँ जिसको नाम दे रही हूँ टेम्प, ठीक है। टेम्प में मैंने स्टोर कर लिया। अब अगर मैं PTR के लिंक में टेम्प की वैल्यू को स्टोर करा दूँ, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ 6000 आ जाएगा। और 6000 के आते क्या होगा, 67 वाली नोड जो है, ये जो अब नोड हमने नई क्रिएट की थी वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम इंसर्शन एट एंड वाला काम करेंगे। तो इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले वही हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसके बाद हैश इंक्लूड stdlib.h। अब इसके बाद वही नोड को डिफ़ाइन करेंगे। स्ट्रक्ट नोड क्या कर रहा है, नोड को डिफ़ाइन कर रहा है। नोड में क्या क्या दो चीज़ें आती हैं, एक तो है आपका डेटा, तो डेटा पार्ट, एक फील्ड में डेटा होता है और एक फील्ड में क्या होता है, आपकी लिंक होता है। तो स्ट्रक्ट नोड एंड स्टार लिंक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में मैं मेन फंक्शन कॉल करती हूँ। मेन फंक्शन में देखो क्या कर रहे हैं, मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया होगा ऐड एट एंड नाम से, और जिसके अंदर मैं एक हेड वैल्यू भी दूंगी, ठीक है, अपना, और अपना डेटा आइटम जो भी होगा मेरा उसको, उस एलिमेंट को भी डाल दूंगी, ठीक है। और यहाँ कर रही हूँ रिटर्न 0। तो मैंने ये मेन फंक्शन भी कॉल कर लिया। मेन फंक्शन कॉल करने के बाद अब देखो, यहाँ तक तो समझाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट तो हम क्या है प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड एट एंड नाम से, ठीक है। ऐड एट एंड में क्या होगा, किस तरीके से एंड में हमको एक नोड इंसर्ट करनी है, उसका पूरा लॉजिक लिखा हुआ होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कैसे काम कर रहा है बच्चों, देखो ये बना रही हूँ फंक्शन वॉइड ऐड एट एंड, ठीक है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले क्या दे रही हूँ, हेड, हेड वैल्यू एक तो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड कॉमा, और एक मैंने क्या बोला था, डेटा दिया हुआ है ना, जो हमने पीछे जब फंक्शन कॉल किया था उसके अंदर देखा कि कैसे दे रखा है। इसके बाद अब देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम मैंने कहा था एक PTR नाम का मैं एक पॉइंटर तैयार करूँगी। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR, ठीक है। और एक मैंने कहा था टेम्प नाम का भी बनाऊंगी, तो स्टार टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल भी बनेगा, है ना। तो ये दोनों मैंने आपके डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या करा मैंने कहा था कि जो PTR है उसको मैं क्या करूँगी, उसकी वैल्यू हेड वाली वैल्यू ही रख दूँगी, सेम जो हेड की वैल्यू है वो सेम PTR की रहेगी, क्योंकि अब हमें लूप चलाना है, ठीक है। और टेम्प क्या करेगा, टेम्प जो नई नोड हम बनाएंगे उसको रखेगा, तो टेम्प उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो अब हम क्या करें, नई नोड डिक्लेयर कर ले, तो उसके लिए टेम्प इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc size of struct node, ठीक है। इसके बाद में अब जो टेम्प है, टेम्प के डेटा में तो क्या चला जाए,
जो भी हमने डेटा डाला है वो, और टेम्प के लिंक में क्या चला जाए, जो भी हमको टेम्प के लिंक में भी क्या चला जाए, नल चला जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे क्या हुआ, एक नई नोड क्रिएट हो गई है, जहाँ पर यहाँ पर तो क्या जाएगा, डेटा जाएगा, और यहाँ पर नल चला जाएगा, और इसका एड्रेस किस में सेव्ड होगा, टेम्प में सेव्ड दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो अब हम लूप चलाते हैं। तो लूप में मैंने कहा था क्या करेंगे, वाइल हम बोलेंगे कि पीटीआर का जो लिंक है, जब तक वो नल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, नल के बराबर जब तक नहीं हो जाता तब तक हम पीटीआर के अंदर पीटीआर का लिंक डालते जाएंगे। ठीक है, और पीटीआर के लिंक में हम क्या कर रहे हैं, जो भी टेम्परेरी हमारा टेम्परेरी के अंदर टेम्प के अंदर एड्रेस है उसको डालते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों एक बार वापस समझा देती हूँ, जो आपका एट एंड वाला जो फंक्शन था, एट एंड वाला फंक्शन के अंदर देखो हमने एक नोड क्रिएट कर ली थी नई। ठीक है, ये नोड हमने एक नई क्रिएट की, जो हमने जिसका एड्रेस हमने किस में डाल दिया, टेम्प में। तो हमने एग्जाम्पल लिया था जो, उसके अंदर जैसे हम ले रहे हैं 67 एलिमेंट ले रहे हैं 67। ठीक है, एंड नल इसके एड्रेस पार्ट में है। तो ये इसका जो एड्रेस है दैट इज़ सपोज ये 4000 है, तो 4000 किसके अंदर जाएगा, टेम्प में जाएगा। ठीक है, तो टेम्प में हम इसको डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद में अब जो टेम्प, अब ये टेम्प इसका नाम हो गया, बेसिकली जो टेम्प है वो क्या है, आपकी नोड, टेम्प आपकी नोड हो गई है। इस टेम्प का जो डेटा है, डेटा पार्ट है, उसमें तो हमने क्या किया, जो भी हमें डेटा डालना है, इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो मैंने आपको दिखाया भी था, हमने क्या लिया है, 67 लिया है। ठीक है, एंड जो इसका लिंक पार्ट है उसको अभी हमने क्या कर दिया है, नल कर दिया है। नल करने के बाद में देखिए, इसके बाद मैंने आपको बोला था एक लूप चलाएंगे। ठीक है, और लूप कहाँ तक चलाएंगे, पीटीआर को हमने हेड पे सेट किया था, हम उसको जब तक नल नहीं आ जाती है वैल्यू पीटीआर के लिंक में तब तक चलाएंगे। तो क्या हुआ, कुछ इस तरीके से आपके जो एलिमेंट्स थे लिंक लिस्ट में वो ऐसे थे, 45, यहाँ पर 2000 गिवन था, देन उसके बाद में आपका 98, यहाँ पर 3000 गिवन था, देन कम्स 3। ठीक है, और यहाँ पर नल वैल्यू गिवन थी, और यहाँ हेड था, हेड के अंदर आपकी इसकी वैल्यू 1000 गिवन थी, ये 1000 है, ये इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस 3000 है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने यही आपका हेड था। ठीक है, और हमने क्या किया था, एक बार देखिए हमने क्या किया था, जो आपका पीटीआर पॉइंटर बनाया था उसमें क्या किया था, हेड की वैल्यू को स्टोर करा दिया था, मतलब पीटीआर कहाँ से चालू होगा, हेड से चालू होगा। ठीक है, तो इसने कहा वाइल जो आपका पीटीआर फंक्शन है उसके लिंक में जब तक इसको नल वैल्यू नहीं मिली, नल वैल्यू कब नहीं मिलती तब तक क्या करें, पीटीआर में पीटीआर का लिंक डालता रहे। तो मतलब अभी पीटीआर क्या है, पीटीआर अभी जो है वो ये बना। ठीक है, पीटीआर में इस पीटीआर के लिंक के अंदर, ये पीटीआर है अभी फ़िलहाल, पीटीआर के लिंक में इसने देखा 2000 है, क्या 2000 नल के नॉट इक्वल टू, इसने कहा 2000 नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन क्या आई, ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब लूप रन करेगा। तो अभी क्या कह रहा है, पीटीआर में क्या कर दो, पीटीआर का लिंक डाल दो। तो पीटीआर में क्या डाल दिया, पीटीआर का लिंक दैट इज़ 2000। ठीक है, तो 2000 गया, मतलब अब नेक्स्ट पीटीआर क्या हुआ, नेक्स्ट पीटीआर क्या बन गया, ये यहाँ से हट गया, पीटीआर अब कहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाली नोड पे। अब इस नोड पे गया, तो इस नोड पे जाने के बाद क्या हुआ, इसने वापस से देखा पीटीआर के लिंक में क्या स्टोर्ड है, 3000, क्या 3000 नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन अगेन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होते ही बॉडी में गया, बॉडी में इसको क्या मिला, पीटीआर में क्या डाल दो, पीटीआर का लिंक, मतलब 3000। तो अब क्या हुआ, पीटीआर 3000 हो गया। तो अब पीटीआर क्या हो गया, ये वाली वैल्यू। अब इसने कहा पीटीआर के लिंक में चेक करो क्या नल
नॉट इक्वल्स टू नल है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप ब्रेक हुआ, लूप से बाहर आया। लूप से बाहर आते ही इसने क्या कहा, पीटीआर के लिंक में क्या डाल दीजिए, टेम्प का एड्रेस। और टेम्प का एड्रेस मैंने क्या कहा था, 4000 है, तो इसने क्या किया, 4000 डाल दिया। 4000 डालते ही अब आपका जो एलिमेंट 67 था, वो वाली नोड जो थी, उसकी जो नोड है वो साथ में इसके जुड़ गई। तो इस तरीके से कुछ जब आप एंड में इंसर्शन करते हैं तो वो काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो इंसर्शन एट एंड वाला पार्ट। अब बात करेंगे बच्चों हम कि जब हम आपका इंसर्शन करते हैं एट मिडल, कभी भी इंसर्शन एट मिडल करना हो तो किस तरीके से किया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन नॉट मिडल मतलब एक सर्टेन पोजीशन पे जब हमें इंसर्शन करना है, तो इंसर्शन एट सर्टेन पोजीशन की बात करें, इंसर्शन एट सर्टेन पोजीशन। इंसर्शन एट सर्टेन पोजीशन कैसे है, जैसे यही आपकी लिंक लिस्ट वही सेम बनाते हैं 45। ठीक है, इसकी हेड वैल्यू जो है उसमें क्या स्टोर्ड है, 1000 स्टोर्ड है। ठीक है, एंड 45 यहाँ पे आएगा 2000 सॉरी। नेक्स्ट जो नोड है उसमें क्या है, एलिमेंट 98, 3000, देन 3 एंड यहाँ पर नल है सपोज। ठीक है, एंड इसका एड्रेस 1000 है, इसका 2000 है, इसका 3000 है। तो अब अगर हम देखें तो ये पोजीशन तो क्या है 1, ये पोजीशन क्या है 2, ये पोजीशन क्या है 3। अब मैं कहती हूँ कि मुझे जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, जो सॉरी नई नोड मुझे इंसर्ट करनी है, वो मुझे करनी है यहाँ पर, मतलब थर्ड पोजीशन पे नई नोड आनी चाहिए और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो उसको कैसे करो बच्चों, देखो उसको करने का एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका ये हो सकता है, सेम चीज़ करेंगे, पॉइंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉइंटर को हम चलाएंगे। अब पॉइंटर को क्या करेंगे हम, जस्ट इससे पहले वाली नोड, मतलब जो भी लास्ट नोड है या जहाँ पे आपको इंसर्ट कराना है उससे पहले वाली जगह पर लिए। ठीक है, अब उससे पहले वाली जगह पर ला कर के क्या करोगे आप, वहाँ पर ये एज पी टी आर यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, एक टेम्प वेरिएबल आपने बना लिया। टेम्प वेरिएबल में क्या किया, इसका एड्रेस आपने सेव करा लिया। अब यहाँ पर तो क्या करो, आपने जो नोड बनाई उसका एड्रेस सेव करा दो, और फिर उसके बाद में क्या करो, जो इस ये जो आपने बनाई थी नई नोड, इसके एड्रेस के अंदर अब टेम्प में जो भी एड्रेस सेव्ड है उसको सेव करा दो। ठीक, तो इससे क्या है, आपके यहाँ मिडिल में एक नई नोड क्रिएट हो सकती है। तो इसका हम एक बार के लिए जो आपका प्रोग्राम है वो देखते हैं। ठीक, तो सेम चीज़, हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रक्ट नोड, नोड को हम डिफाइन कर रहे हैं। नोड के अंदर दो चीज़ें, सबसे पहली आएगी डेटा, इंट डेटा, दूसरी आएगी आपकी लिंक, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है नोड नाम का। अब मेन फंक्शन चालू करते हैं, इंट मेन। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सबसे पहले सपोज हम अब क्रिएशन करते हैं। एक बार हम यहाँ पे क्रिएशन भी करके मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक नई नोड क्रिएट की। पहली नोड जो है स्ट्रक्ट नोड हेड नोड जो बनेगी, तो स्टार हेड, ठीक है, इक्वल्स टू मेलॉक साइज ऑफ, ये आएगा आपका स्ट्रक्ट नोड। ठीक है ना, देन कम्स, अब इसके जो भी आपने नोड बनाई, तो हेड आपने नोड बनाई है, तो हेड के डेटा में तो क्या चला जाए, पहला एलिमेंट यानी कि 45 जो हमने पहले लिया था वही सेम लेंगे। और हेड का लिंक जो है उसमें क्या चला जाए अभी, नल।
पहली नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चला जाए, नल। नल जाने के बाद में अब देखो फिर क्या करें। अब सीधे सीधे मैंने जो पहले बनाया था फंक्शन, दैट इज़ ऐड एट एंड, वही मैं चला दूँ। और उसके अंदर मैं कहूँ, एक तो आपका हेड नोड है ही एज इट इज़, और दूसरे में क्या हो, नया एलिमेंट 98 जुड़ जाए, ठीक है। हाँ, तो ये एड एट एंड हेड 98 क्या करेगा, अब वो जो 45 वाली जो नोड हमने बनाई फर्स्ट नोड, उसके आगे इस वाली नोड को ये ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अब अगली नोड को भी हमें ऐड करना है, तो ऐड एट एंड, और इसमें मैंने लिख दिया हेड, एंड नेक्स्ट नोड जो भी हमें देनी थी दैट इज़ 3 हमने दी थी, तो 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, एक नई नोड और ऐड करनी है। तो उस नई नोड को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डेटा दूँगी, क्या देना है, तो इंट डेटा, और डेटा में जैसे मुझे वही 67 डालना है, तो 67, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी पोजीशन भी देनी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे डालना है, तो इंट पोजीशन, पोजीशन जैसे मैंने दी 3, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मुझे डालना है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पोजीशन पे कहीं पे डालना है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, ऐड एट पोजीशन, ऐड एट पॉस नाम से, ठीक है। जिसमें मैं दे रही हूँ एक तो हेड, इसके बाद मैं दे रही हूँ डेटा, एंड डेटा के साथ में मैं पोजीशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है एडेड पोजीशन वाला। अब वो एडेड पोजीशन क्या करता है वो भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब जो नई नोड बनानी है उस नई नोड तक पहुँचना भी होगा, ठीक है। तो वो नई नोड तक कैसे पहुँचना है, उसके लिए एक स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, स्टार PTR पॉइंटर चाहिए था उसके लिए, तो वो PTR जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेड की वैल्यू ही डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कह रही हूँ जब तक पोजीशन क्या हो, सॉरी, जब तक PTR की वैल्यू क्या ना हो, नल ना हो जाए, तब तक क्या है, क्या करना है, प्रिंट करते जाना है मुझे आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं उन सबको। तो मैं एक तरह से आपकी जो लिंक लिस्ट है उसको प्रिंट करा रही हूँ। डिस्प्ले का भी एक यूँ कह सकते हैं कि मैंने आपको ऑपरेशन बता दिया कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। %d कॉमा PTR का डेटा, अभी मैंने नया डेटा ऐड नहीं किया है, जस्ट जितना है उसी को बता रही हूँ किस तरह से प्रिंट करना है। तो जब तक पॉइंटर PTR के लिंक की वैल्यू जो है वो नल नहीं हो जाती है, तो तब तक क्या चले, ये लूप चलता रहे, और हर बार क्या हो, PTR का जो भी डेटा आपके पास में आ रहा है वो तो आप प्रिंट कराते जाएं, और PTR में क्या होता जाए, हर बार PTR का लिंक जो है वो आता जाए, ठीक है। इसके बाद में रिटर्न ज़ीरो। अब बात करते हैं जो मेन फंक्शन था हमारा ऐड एट पोजीशन वाला, कि वो कर क्या रहा है, कैसे हम किसी एक सर्टेन पोजीशन पे हमारा एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखें कैसे कर रहा है, वॉइड ऐड एट, एक मिनट रुकिए, वॉइड ऐड एट पोजीशन स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है। तो ये तो हेड वैल्यू के लिए, देन डेटा था हमने इसमें कॉल कराया, तो इन डेटा, एंड इसी के साथ में मैंने पोजीशन भी कॉल कराई थी, तो इंट पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम देखें कैसे ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमने पॉइंट PTR बनाया था उसको हमें क्या करना होगा, हेड उसमें हेड की वैल्यू डालनी है। तो भाई PTR और हेड दोनों सेम रहेंगे, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR, और स्टार PTR में क्या चला जाए, हेड की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में क्या हो, मैं नई नोड क्रिएट करूँगी जिसके अंदर हम जो भी हमें एलिमेंट डालना है वो
इंसर्ट कराएंगे उस नोड में, ठीक है। तो वो कैसे होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प। अब ये जो नोड है मैं किस में करा रही हूँ, टेम्प में, टेम्प नाम के वेरिएबल में, ठीक है। इसको इक्वल्स टू मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ से क्या आपकी नई नोड क्रिएट हो गई। अब क्या कर रहे हैं, टेम्प के डेटा में तो क्या जाए, डेटा चला जाए, ठीक है। और इसी तरह से जो टेम्प का लिंक पार्ट है वो क्या हो जाए अभी के लिए, नल, क्योंकि हम नई नोड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अभी हमें कुछ डालना नहीं है, ठीक है। पोजीशन माइनस माइनस, अब ये यहाँ से मेन चीज़ है जो समझने वाली है। वाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू 1, तब तक हमें क्या करना है, PTR इज इक्वल्स टू PTR लिंक पोजीशन माइनस माइनस। ये भी समझाती हूँ आपको कैसे काम कर रहा है, एक बार मैं लिख लूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, टेम्प के लिंक में क्या चला जाए, PTR का लिंक, ठीक है। एंड PTR के लिंक में क्या चला जाए, टेम्प। ये आपका फंक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब एक बार बात करते हैं इसकी कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, देखिए। सबसे पहला काम इसने क्या किया, एक PTR नाम का एक पॉइंटर बना लिया जो कि हेड वाली वैल्यू सेम वैसी ही रख ली, ठीक है। अब वो जो हमने पहले काम किया था कि PTR की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती है तब तक वो क्या करेगा, डेटा को आगे शिफ्ट करता जाएगा और प्रिंट कराता जाएगा, जो जस्ट पहले लिखा था, देखिए ये वाला सेम काम चलेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर देखो पोजीशन भी दी है, पोजीशन हमने क्या दी थी, पोजीशन हमने दी थी 3 की, थर्ड पोजीशन पे हमें डेटा डालना है, ठीक है। यहाँ से हमने आपकी नई नोड क्रिएट कर ली है। अब मैंने क्या किया, पोजीशन माइनस माइनस, मतलब एक बार समझाती हूँ आपको कैसे कर रहा है काम। जैसे सबसे पहली थी 45, ठीक है, यहाँ था 2000 जो थी आपकी फर्स्ट नोड, इसी के साथ थी आपकी 98 एंड 3000 जो थी आपकी सेकंड पोजीशन पे, एंड थी 3 एंड 4th यहाँ पे था नल, ठीक है। ये थी 4th पोजीशन पे। आपने एक नई बनाई है 67 एंड यहाँ पर भी नल है, ठीक है। इसका 4000 है, ये 3000 है इसका एड्रेस, इसका 2000 है, इसका 1000 है, ठीक है। अब आपको ये वाली नोट क्या करनी है, यहाँ डालनी है, मतलब ये थर्ड पोजीशन पे आ जाए, ये फोर्थ पोजीशन पे आ जाए, आप ऐसा चाहते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम देखो हमने किया पोजीशन माइनस माइनस, मतलब अभी हाल फिलहाल क्या है, पोजीशन आपकी आपने दे रखी थी 3, देखा जाए तो क्या है 1 2 एंड 3, पोजीशन तो अभी 3 ये है, ठीक है। तो पोजीशन माइनस माइनस की मतलब पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि अब कहाँ पे है आपका PTR इस वाली नोट पे है, ठीक है। पोजीशन माइनस माइनस। अब इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, इसने कहा जब तक पोजीशन नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो जाती है तब तक क्या करो, PTR में तो क्या डाल दो, PTR का लिंक, और हर बार पोजीशन को माइनस माइनस करते जाओ। तो एक बार देखते क्या कर रहा है ये। अब इसने कहा जब तक पोजीशन की वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू 1 होती है, तो अभी क्या है 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन के ट्रू आते ही क्या कह रहा है, PTR के अंदर आप क्या करेंगे PTR का लिंक डाल देंगे। मतलब अभी क्या हुआ है हमारे साथ, PTR कहाँ है, यहाँ, तो PTR के अंदर क्या हुआ, PTR का लिंक वाला पार्ट डाल दो, मतलब PTR क्या कंटेन कर रहा है अब,
3000। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया था, पोजीशन माइनस माइनस, पोजीशन माइनस माइनस मतलब अब पोजीशन क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। पोजीशन 1 होते ही इसने क्या किया, वापस वाइल लूप पे चेक किया, क्या 1 नॉट इक्वल टू 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 1 कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, मतलब लूप तो वहीं ख़त्म। अब लूप के ख़त्म होते ही इसने क्या कहा आपको देखो, पीटीआर में ध्यान रखना क्या वैल्यू है, 3000, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है लूप के ख़त्म होते कि टेम्प के लिंक में क्या डाल दो, पीटीआर का लिंक। तो आपका जो टेम्प था, टेम्प में क्या है अभी, टेम्प में हमने क्या डाल दिया, पीटीआर का लिंक, यानी कि 3000। अब 3000 जैसे ही टेम्प के अंदर डाला तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, नल की जगह पे तो आ गया 3000, ठीक है। और इसी के साथ देखो हमने क्या लिखा है, पीटीआर के लिंक में क्या डाल दो, टेम्प का लिंक। तो अब जो आपका पीटीआर का लिंक था, पीटीआर का लिंक वाला पार्ट मतलब ये वाले पार्ट में क्या डाल दो, टेम्प का लिंक। तो टेम्प के अंदर कितना था भाई, 4000 था, तो यहाँ क्या चला जाएगा, 4000, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 4000 मतलब 67 वाली नोड कहाँ थी, 4000 एड्रेस पे, और इसके अंदर क्या चला गया, 3000, मतलब ये यहाँ से कनेक्ट हो गई। तो देखो आपकी जो लिंक लिस्ट थी उसके अंदर एक सर्टेन पोजीशन 3 पे आपने नई नोड ऐड कर दी है। तो इसी के साथ बच्चों मैंने आपको इंसर्शन कैसे एक एंड पॉइंट पे करनी है, बिगिनिंग में कैसे करनी है, या एक सर्टेन पोजीशन पे किस तरीके से इंसर्शन करना है लिंक लिस्ट में, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कहीं पे किसी भी पॉइंट पे डाउट है, जहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। इधर इन कमेंट सेक्शन में कर दूँगी और मैं आपका कोई शॉर्ट वीडियो बना दूँगी उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वापस से, तो आपको आई होप उसमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिलीशन का ऑपरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।